ओम श्री राम। ओम श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णौ राम चरित चित जाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा। हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वत आकारा। हे महादेव इस जगत में बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है मैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज सहस शेष नहीं कही सकहीं जहाँ नृप राम विराज। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कोसलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि देखि नगर विराग बिसरावहि। जातु रूप मणि रचित अटारी नाना रंग रुचिर गजधारी। पुर चहुपास कोट अति सुंदर रचे कंगूरा। रंग रंग बरनौ ग्रह निकर अनीक बनाई। जनु घेरी अमरावती आई मही बहुरंग रचित गज कांचा। जो बिलो की मुनि पर मन नाचा। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत कलश मनहु रवि। शशि दुति निंदत बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि। गृह गृह प्रतिमनि दीप विराजहि। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि। देहरि विद्रुम रचि मणिखंभ भीति बिरंचि बिरचि। कनक मणि मरकत खचि सुंदर मनोहर मंदिरायत। अजिर रुचिर फटिक रचे पति द्वार द्वार कपाट पूरट बनाई। बहुब्रज बद्रिन खचे मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रतिलिखे बनाई। रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराई। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमन बाटिका सब ही लगाई विविध भांति करि जतन बनाई। लता ललित बहुजाति सुहाई फूल ही सदा बसंत की नाई। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। नाना खग बालकनि जियाए बोलत मधुर उड़ात सुहाए। मोर हंस सारस पारावत भवननि पर शोभा अति पावत। जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाही बहुविधि कूजहि नृत्य कराही। सुख सारिका पड़ा वही बालक कहूँ राम रघुपति जन पालक। राज दुआर सकल विधि चारु बीती चौहट रुचिर बजारू मंगल भवन अमंगल
हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी बाजार रुचिर न बनई बरनत वास्तु बिनुगत पायई जह भूप रमा निवास तह की संपदा किमि गायई बैठे बजाज सर बनिक अनेक मनहु कुबेर ते सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरख जे मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी उत्तर दिश सरजू बह निर्मल जल गंभीर बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी दूरी फराक रुचिर सो घाटा जह जन पियहि बाजी गज खाटा पनि घट परब मनोहर नाना तहान पुरुष करहि स्नाना राजघाट सब विधि सुंदर बर मज्जहि तहाँ बरन चारु नर तीर तीर देवन के मंदिर चहुदिस दिन के उपवन सुंदर कहूँ 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 सरिता तीर उदासी बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी तीर तीर तुलसी का सुहाई वृंद वृंद बहु मुनिन लगाई गुर शोभा कछु बरनि न जाई बाहिर नगर परम रुचिराई देखत पुरी अखिल अग भागा वन उपवन बापिका तड़ागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोह सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोह बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप गुंजारहि आराम राम पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहि मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी रमानाथ जह राजा सुपुर बरन की जाई अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी जह तह नर रघुपति गुण गावही बैठी परस पर इहै सिखावही भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि शोभाशील रूप गुण धामहि जगद विलोचन श्यामल गातहि पलक नयन इव सेवक त्रातहि धृत सर रुचिर चापतु नीरहि संत कंज बन रबिरन धीरहि काल कराल ब्याल खगराजहि नमत राम अकाम ममता जहि लोभ मोह मृग झूठ किरातहि मन सिज करि हरि जन सुख दातहि संशय शोक निबिड़ तम भानुहि धनुज गहन घन दहन कृषानुहि जनक सुता समेत रघुबीरहि कसन भजऊ भंजन भव भीरहि बहुपासना मसक हिमरासहि सदा एक रस अज अविनाशहि मुनिरंजन भंजन महि भारहि तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी यह विधि नगर नारी नर करहि राम गुण गान सानुकूल सब पर रहि संतत कृपा निधान मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयो अति प्रबल दिनेसा पूरी प्रकाश रहु तिहु लोका बहुतन सुख बहुतन मन शोका जिन्हि शोक ते कहूँ बखानी प्रथम अविद्या निशाना सानी अग उलूक जह तहाँ लुकाने काम क्रोध कैरव सकुचाने विविध कर्म गुण काल सुभाऊ ए चकोर सुख लहन काऊ मत्सर मान मोह मद चोरा इनकर हुनर न कवन ओरा धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज विकसे विधि नाना सुख संतोष विराग विवेका विगत सुख एकोक अनेका मंगल भवन अमंगल हारी
उमा सहित जहि जपत पुरारी। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश। पछिले बारही प्रथम जे कहे ते पावही नास। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। भ्रातन सहित राम एक बार संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गाए सब तरु कुसुमित पल्लव नाय। जानी समय सनकादिक आए तेज पुंज गुणशील सुहाय। ब्रह्मानंद सदा लय दीन देखत बालक बाहु बहुकालीना। रूप धरे जनु चारु वेदा समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। तहाँ रहे सनकादि भवानी जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी ज्ञान जो निपावक जिमि अरनि। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। देखि राम मुनि आवत हर्षि दंडवत कीन। स्वागत पूछि पीत पट प्रभु बैठन कह दीना। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। कीन दंडवत तीन उमाई सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी। भय मगन मन सके न रोकी। श्यामल गात सरोरुह लोचन सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमेशन लावही प्रभु कर जोर शीस नवावही। तिनके दशा देखि रघुवीरा। स्रवत नयन जन जल पुलक शरीरा। कर गहि प्रभु मुनि बर बैठारे परम मनोहर बचन उचारे। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा तुम्हारे दरस जाहि अगखीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। काई संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुनि प्रभु बचन हर्षि सुनि प्रभु बचन हर्षि मुनि चारी। पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय अनग अनेक एक करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर अनुपम अज अनादि शोभाकर। ज्ञान निधान अमान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेद बद तज्ञ अज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन। सर्व सर्वगत सर्व उरालय बससि सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद विपति भव खंड विभंजय हृदय बसि राम काम मद गंजय। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम। प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। देहु भगति रघुपति अति पावनी। त्रिविध ताप भवताप न सावन। प्रणत काम सुर धेनु कलप तरु होहि प्रसन्न। दीजय प्रभु यह बरु भव बारिद कुंभज रघुनायक। सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण दुखदार। दीन बंधु समता विस्तारे यास त्रास इरिषाद निवारक। विनय विवेक विरति विस्तारक। भूप मौलि मणि मंडन धरनी देहि भगति संसृत सरितरनी। मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित अज शंकर रघुकुल केतु सेतु सुतिराक्षक। काल करम सुभाव भक्षक तारन तरन हरन सब दूषण। तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बार बार स्तुति करी
सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादिके अति अभीष्ट बर पाई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान शंकर कहते हैं, देवी, जहाँ के राजा ही स्वयं प्रभु श्री राम होंगे, वहाँ के सुख के बारे में क्या करें। जहाँ राजा राम और महारानी सीता है, वहाँ दुख दरिद्रता तो कभी हो ही नहीं सकती। शंकर जी की ये बात बड़ी गूढ़ है। वो इसे कह तो रहे हैं या अयोध्या के लिए, लेकिन अगर हम बात सुने, राम कथा को माने, तो माता सुमित्रा कहती हैं लक्ष्मण जी से कि जहां पे रामचंद्र जी का वास है वही अयोध्या। अयोध्या क्या है? जहां पे प्रभु सीताराम का वास है। जैसे जिस जगह पे सूरज निकल जाए वही सवेरा है, वैसे जहां पे सीताराम जी का वास है वही अयोध्या। अब अयोध्या के राजा राम सीता तो बने हैं, तो जब सीताराम जी राजा बने हैं तो वहां न दुख है, न दरिद्रता है, न कोई शोक। भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं कि सोचो, जहां के राजा सीताराम होंगे वहां क्या दुख होगा। मानो भगवान शंकर ये कहना चाहते हो सकते कि अपने हृदय में सीताराम जी का वास कराओ। सीताराम जी का वास जब हमारे हृदय में होगा तो हमारा हृदय ही अयोध्या, और जहां पे सीताराम राजा के रूप में है वहां दुख, विरह, क्लेश यह सब नहीं रहेगा, सुख संपदा भरी हुई है। श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में सीताराम जी का सदैव वास, इसलिए हनुमान जी महाराज के पास भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये जो दुख रूपी भूत पिशाच है वह पास नहीं। भगवान प्रभु श्री राम सारी जनता को प्रसन्न किए हैं, और जब से राम जी राजा बने हैं अयोध्या के, तब से नारद आदि ऋषि, संत महात्मा सबका अयोध्या में आवागमन शुरू हो गया। लेकिन एक बात और है, हम सब, भगवान तो सर्वव्यापी है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे प्रभु नहीं है। लेकिन हम सब क्या चाहते हैं कि हम सब भगवान से एकांत में मिले। जैसे किसी बड़े आदमी से मिलना हो और अपना कोई काम हो, तो सार्वजनिक सभा में मिलेंगे तो हम अपना काम तो कह नहीं पाएंगे, तो हम चाहेंगे कि एकांत में कहेंगे। ऐसे ही भगवान के दर्शन ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा एकांत में करना चाहते थे, राज दरबार में नहीं करना चाहते। राज दरबार में वो अपने भाव को प्रकट नहीं कर पाएंगे, तो संत महात्मा क्या करते, अयोध्या के आसमान पे मंडराते रहते, अयोध्या की गलियों में भेष बदल के घूमते रहते, और यह दृष्टि रखते कि राम जी कब एकांत में रह रहे हैं, कब अपने राज दरबार से हटें और हम प्रभु से मिल लें। तो एक बार की बात है, प्रभु श्री राम अपने भाइयों सहित, श्री हनुमान जी महाराज सहित अयोध्या में एक वाटिका देखने गए, बगीचा वाटिका जहाँ सुंदर सुंदर फूल पत्ते पौधे हो, वो देखने के लिए गए। और सनकादिक ऋषि, सनकादिक ऋषि में 4 ऋषि होते हैं। ये चारों ऋषि वैसे हैं तो ऋषि, लेकिन बालक के स्वरूप। अब बालक के स्वरूप में क्यों है? तो सनकादिक ऋषि जब देखे कि भगवान अकेले हैं तो भगवान से मिलने चले। अब सनकादिक ऋषि बालक क्यों, वो अभी जान लें। ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिनको सनकादिक ऋषि कहते हैं। ये चारों पुत्र को पृथ्वी में भेजा कि जाओ पुत्र, पृथ्वी पे
काम धाम को आगे बढ़ाओ, जनसंख्या आगे बढ़ाओ, लोकाचार संस्कृति आगे बढ़ाओ। ये चारों पुत्र जब पृथ्वी पे आए तो पृथ्वी की सुंदरता देख करके बड़े मंत्रमुग्ध थे। इतने सुंदर सुंदर पहाड़, इतने सुंदर सुंदर नदियां, समुद्र, झरने, भूमि इतनी सुंदर, इतने सुंदर सुंदर जंगल। ये सब चारों ऋषि, चूंकि ऋषि थे तो पृथ्वी को देख करके बहुत मोहित हुए। और मोह किस पे हो गया, प्रेम किस पे हो गया? ये सोचे कि जब पृथ्वी इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाले भगवान कितने सुंदर हैं। इनके मन में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई। अब जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, यह पढ़ाई छोड़ करके और सारे काम करने लगते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी ने सनकादिक ऋषियों को पृथ्वी पे काम धाम को आगे बढ़ाने के लिए भेजा था। और ये चारों लोग अपने पिता की बात को न मान करके भगवान विष्णु के प्रेम में खो गए, भगवान के प्रेम में खो गए। तो जब प्रेम में खो गए तो इनके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि क्यों ना चलो भगवान से मिलने चलते हैं। अब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनके पास शक्ति तो होगी। यह सब इतने बेचैन हो गए कि वहां से चले गए बैकुंठ। और जब बैकुंठ गए, भगवान से मिलने की इच्छा बड़ी तीव्र थी। तो बैकुंठ पे, बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय ने विनती किया इन ऋषियों से कि हे ऋषिवर, क्षमा करिएगा, अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं और आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा समय रुकिए। इन ऋषि लोगों को बहुत क्रोध आ गया। प्रेम में जो बाधा बनता है उसके ऊपर बहुत क्रोध आता है, चाहे वह प्रेम भगवान से हो क्यों ना हो, चाहे इंसान से ही क्यों। भक्त और भगवान के बीच में अगर कोई आ गया और अवरोधक बन के आ गया तब तो उसकी खैर नहीं। इन ऋषि मुनियों को बहुत क्रोध आया, कहे कि हम इतनी दूर से चले आए भगवान का दर्शन करने के लिए और तुम हम लोगों को दर्शन नहीं करने दे रहे। तुम बैकुंठ में भले हो लेकिन तुम्हारा स्वभाव तो राक्षसी। और क्रोध अगर किसी को आ जाए, चाहे वह ज्ञानी हो चाहे वह अज्ञानी हो, तो सब एक समान हो जाते हैं, सब अज्ञानी हो। क्रोध हमारे विवेक को खा जाता है और यह हम निर्णय ले नहीं पाते हैं क्या सही क्या गलत। बैकुंठ में जितने लोग हैं सब विष्णु के समान होते हैं, चतुर्भुज स्वरूप में हो। जैसे किसी ऋषि महर्षि के यहाँ जाएं, मुनि के यहाँ जाएं, तो उनके यहाँ सेवादार जो होंगे वो अभी ऋषि मुनि ही होते हैं। किसी आचार्य के यहाँ जाए तो जो उनके यहाँ सेवादार होंगे वो बटुक छोटे छोटे ऋषि मुनि ही होते हैं। तो बैकुंठ में जितने भी काम करने वाले हैं, जितने भी सेवादार हैं, वो सब कौन? वह सब भगवान विष्णु के स्वरूप में, चतुर्भुज स्वरूप में। यानी समझ लीजिए कि विष्णु ही। इन चारों ऋषियों को इतना क्रोध आया कि इन चारों ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा स्वभाव तो राक्षसी है और तुम बैकुंठ में हो, इसलिए जाओ हम श्राप देते हैं कि तुम राक्षस बन जाओ। और राक्षस का एक जन्म नहीं, तीन जन्म राक्षस होने का उन्होंने श्राप दिया। जो जितना ज्ञानी होता है, समाज पे जितने ऊंचे पद पे बैठा है, उसके किए हुए अच्छे कार्य का फायदा पूरे समाज तक फैलता है और उसके द्वारा किए गए बुरे कार्य का फल पूरे समाज को भोगना पड़ता है। ये ऋषि ब्राह्मण है, ऋषि हैं और इनको क्रोध के कारण इतनी अज्ञानता हो गई, इन्होंने भगवान विष्णु के पार्षद को श्राप दे दिया, राक्षस को। अब श्राप क्यों दिया? एक तो बात हुई कि भगवान से मिलने नहीं दिए, दूसरा हम सब क्या करते हैं, कहीं का क्रोध कहीं उतारते हैं।
ब्रह्मा जी ने जब इन चारों को भेजा था पृथ्वी पे संसार को आगे बढ़ाने के लिए, और ये लोग ब्रह्मा जी की बात को छोड़ करके भगवान की भक्ति में समाहित हो गए, तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि यह सब मेरे संतान होने के बाद मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम सब बालक हो जाओ, मैं श्राप देता हूं कि तुम जीवन भर बालक ही रहोगे, बड़े नहीं हो। अब यह इस बात का क्रोध तो इनके ऊपर था, ये आकर के जय और विजय को श्राप दे देते हैं, और जय और विजय इन श्राप के कारण भी आने वाले जन्मों में हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और कंस आदि 3 बार यह राक्षस योनि में जन्म लेते हैं। जब भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिए, अब विष्णु के अंश को कोई दूसरा तो मार नहीं सकता, विष्णु के अंश को तो विष्णु ही मार सकते हैं। तो भगवान अपने पार्षदों जय और विजय की मुक्ति के लिए स्वयं मनुष्य स्वरूप में अवतार लेते हैं, और जब अवतार लेते हैं तो जंगल जंगल फिरते हैं, बड़ा कष्ट सहते हैं। इनके कष्ट को देख करके एक नारद जी और एक सनकादिक ऋषि, इन दोनों को बड़ा क्लेश होता है। नारद जी तो वनवास में ही भगवान श्री राम से मिलने चले जाते हैं और क्षमा मांगते हैं कि मैंने जो आपको श्राप दिया उसके नाते आपको कष्ट हो रहा है, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर। और क्षमा के बदले यह वरदान मांगा कि प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करिए कि यह जो आपका राम नाम है यह आपके समस्त नामों में सबसे ऊपर बना है। भगवान के द्वारा नारद जी को वरदान मिलता है और उसके कारण यह राम नाम सबसे ऊपर। सनकादिक ऋषि आज सब लोग प्रभु से राम से मिलने आए, इनको भी बड़ा कष्ट हुआ कि हमने श्राप दे दिया, यह तो बड़ा गलत किया, भगवान को बड़ा कष्ट झेला। तो आज सनकादिक ऋषि जब भगवान से मिलने आए, और कैसे दरबार में मिलने नहीं आए, अकेले में मिलने आए। भगवान दरबार से बाहर जब वाटिका में है तब मिलने आए हैं, और जब मिल रहे हैं तो प्रभु उन सनकादिक ऋषियों का बड़ा आव भाव से, बहुत ही भाव से उनकी सेवा करते हैं, मानो ऐसी सेवा करते हैं। भगवान बड़े निराले हैं। प्रभु क्या करते हैं, वह मुस्कुराहट में बड़ा ही कठोर वचन बोलते हैं, मतलब बोल सकते हैं जैसे बहुत लोगों का स्वभाव होता है, हंसी हंसी में कटाक्ष कर जाएंगे, ऐसे ही प्रभु श्री राम हंसी हंसी में कटाक्ष कर देते हैं उन सबके ऊपर कि हे नाथ, आज आप आ गए तो आज हम धन्य हो गए। क्यों धन्य हो गए? एक बार वैकुंठ आए थे तब हम नहीं मिले थे, तब तो श्राप दे दिए तो हमको मनुष्य रूप में आना पड़ा। आज आप अयोध्या हमसे मिलने आए और हम मिल गए तो धन्य इस बात के लिए हो गए कि आपके बहाने आज हमको सत्संग मिलेगा, और सत्संग से ही पुण्य प्राप्त होता है, और उस पुण्य से ही भवबंधन छूट जाता है। तो जिसका नाम लेने से दूसरों का भवबंधन छूट जाता है, वो इन सनकादिक ऋषियों से कटाक्ष में जो मानो कह रहे हैं कि आज तो हम धन्य हो गए कि आप लोगों का दर्शन मिला। अब जब ये सनकादिक ऋषि भगवान के मुख से ऐसी बात सुनते हैं तो रो पड़ते हैं, और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि हम अपने शब्दों से नहीं कह पाते, अपने भाव से कहते हैं, अपने आंसुओं से कहते हैं। कोई समझ पाए चाहे न समझ पाए, लेकिन हृदय की व्याकुलता को, मन की चंचलता को बिना कहे भगवान अवश्य समझ लेते हैं। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघ कीसा। भगवान कह रहे हैं आज तो मैं धन्य हो गया, तुम्हारे दर्शन मिले। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि गोविंद, श्रुति पुराण सब ग्रंथ। भगवान के जब वचन ये चारों ऋषि सुनते हैं तो हर्षित भी होते हैं और लज्जित भी होते हैं। शरीर पुलकित भी हो जाता है, और जब पुलकित होता है
ये चारों ऋषि भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं कि जय निर्गुण जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। हे प्रभु, आप निर्गुण भी हैं और आप सगुण भी हैं, सुखों के मंदिर हैं और आप ही पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। आप उपमा रहित हैं, आप कभी जन्म नहीं लिए हैं, आपका कभी अंत नहीं होता है, परमानंद है, पूर्ण है, हर ओर से सब पे कृपा करने वाले हैं। इसलिए नाथ, आज हम चारों जो आपसे वैकुंठ में नहीं मांग पाए वो आपसे मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं? देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव ताप न सावनी, प्रणत काम सुर धेनु कल्प तरु, हो ही प्रसन्न दीजिए प्रभु यह वर। अपनी अन्नपायनी भक्ति प्रभु दे दीजिए। यह अन्नपायनी भक्ति त्रिविधता, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तरह के तापों का नाश कर देता है। प्रणत काम सुर धेनु कल्प तरु, कल्प वृक्ष है भगवान की भक्ति। मन में जो कामना होती है यह भक्ति के प्रसाद से पूर्ण हो जाता है। हे नाथ, प्रसन्न होकर के अपनी भक्ति हमको प्रदान कर दीजिए। साथ ही साथ यह भक्ति ऐसा नहीं है कि केवल संसार की कामनाओं को ही पूर्ण करेगी। भगवान की भक्ति संसार के कामनाओं को पूर्ण करने के साथ साथ भव सागर से भी पार कराती है। भव बारिध कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की कृपा हो जाए, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए तो सेवक सुलभ हर तरह के सुख, सकल सुखदायक। एक दो नहीं, ऐसा नहीं कि बस एक सुख मिल गया और दूसरा नहीं मिलेगा। भगवान की भक्ति से हर तरह के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और सिर्फ सुखों की ही प्राप्ति नहीं होती, हमारे भीतर जो राक्षस हैं, हमारे भीतर जो मन के विकार हैं, ईर्ष्या है, जलन है, दूसरों के सुख को देख करके जो हम जलने लगते हैं। कलयुग में एक बड़ी बीमारी है, हम लोग अपने दुख से कम दुखी हैं और दूसरों के सुख को देख करके ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हमारा काम नहीं हुआ तो कम दुख होता है, लेकिन दूसरे का काम हो जाए और हमारा काम न हो तो अत्यंत दुख हो जाता है। तो इस तरह का भी जो दोष है, इस तरह के दोष को भी भगवान की भक्ति ही दूर करती है। मन संभव दारुण दुख धारे, दीन बंधु समता विस्तारे, आस त्रास ईर्ष्यादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। ईर्ष्या जब दूर होगी तो विनय, हमारे बुद्धि का विवेक, और वैराग अर्थात विरक्ति मतलब सब कुछ होते हुए भी उससे लगाव न होना, भगवान की भक्ति से लगाव होना, यही तो वैराग्य है। तो यह सब हे नाथ आपकी भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। हे प्रभु, रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, श्रुतियों की रक्षा करने वाले, काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक, अपने काल कर्म स्वभाव के कारण आप जन्म देने वाले भी हैं, आप पालन करने वाले भी हैं और आप संहार करने वाले भी हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। हे तारक, सबको तारने वाले, हम सबको भी तार दीजिए और अपनी कृपा प्रदान करें। ऐसी वंदना वो चारों ऋषि करते हैं और एक बार नहीं, बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादिज्ञे अति अभीष्ट वर पाई। बार बार प्रेम पूर्वक स्तुति करते हैं। भगवान को सिर्फ ज्ञान से नहीं जीत सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी क्या करते हैं, वह ज्ञान में प्रेम को मिक्स कर देते हैं। जरूर, बिना प्रेम के बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते और अज्ञानी भी प्रेम के साथ भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ऋषि मुनि क्या किए, बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित सिर उठाई। ज्ञान सहित नहीं, प्रेम सहित प्रणाम करते हैं और भगवान से वरदान पा करके ब्रह्मलोक लौट जाते हैं।
ये तुलसी बाबा बड़े चतुर हैं। जहां भगवान का गुण आता है वहां भगवान को अपने नाम से जोड़ देते हैं। जैसे खीरेश्वर बाबा हैं और कहीं खीरेश्वर बाबा की जय जयकार सुने और हम हो तो हम तो कह देंगे ना मेरे खीरेश्वर बाबा। वैसे तुलसी बाबा क्या करते हैं, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। ये जो भगवान राम है ये कौन है, यह तुलसीदास के प्रभु हैं, तुलसीदास के भगवान हैं। त्रिभुवन भूषण, तीनों लोकों के भूषण राजा राम है। इसके भक्त अपना नाम भगवान के साथ अवश्य जोड़ना चाहता है। मेरा नाम भगवान के साथ जुड़ जाएगा तो हम भी भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। हे बाबा अपनी कृपा प्रदान करिए। जो कोई भी आपके ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम का जप करे, 1 बार करे, 2 बार करे, 21 बार करे, 1000 बार करे, ज्ञान पूर्वक करे, अज्ञानता पूर्वक करे, जिस भी विधि से करे, कल्याण करिए बाबा। सबके ऊपर कृपा प्रदान करिए महादेव। यही मेरी विनती है बाबा। मेरे इस सेवा पूजा से सबका कल्याण हो तो मेरी सेवा पूजा भी सफल है। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बल देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाई जय हो। खीरेश्वरम। हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभो महादेव, शिव शंभो महादेव, शिव शंभो। ओम श्री राम।